I have discussed about the sixth number. In nuclear family, women are treated as a cushion to vent out the frustration. Here cushion means तकिया, मतलब कि महिलाओं के ऊपर जो न्यूक्लियर फैमिली होता है उस पे आउटर लोगों का इतना प्रेशर होता है, इतना फोर्स होता है। अब देखो, उन्हें सोशल समाज में भी उन्हें अच्छा दिखना है, अपने आस पड़ोस के बहुओं से भी अच्छा दिखना है और सबका ख्याल भी करना है। तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए अगर उनको फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा आता है, तो वह अपना गुस्सा तकिए पे मार के, गुस्से से मार और के निकालती है। परंतु इसका खामियाजा कभी कभी बच्चों को भी उठाना पड़ जाता है। हमने अक्सर यह देखा है कि कभी कभी हमें ऐसे मार पड़ जाते थे कि हमें पता नहीं कि आखिर क्यों मार पड़ा। अगर गलती से हमने पूछ लिया अपने पेरेंट्स से कि आखिर हमें मार पड़ा तो क्यों पड़ा, तो और 2-3 धमाका पड़ जाता था। तो ये फ्रस्ट्रेशन है। और यहाँ पे हमने यह एक्सपीरियंस किया है कि हम सब जब स्कूल में पढ़ा करते थे और जब कभी संस्कृत की बारी आती थी और भी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आते थे जिसमें हम लोग को पता रहता था कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ होना जरूरी है, परंतु कभी कभी हम यह देखते थे हमें मार पड़ जाती थी फ्रस्ट्रेशन के कारण। और बच्चों को हम यह देखा करते थे अक्सर कि टीचर बिना मतलब के मार दिया, और इतनी बड़ी वो छिमकी होती थी, बांस की जो कोइन होती है उसकी छिमकी हुआ करती थी, और ऐसे हाथ पे सटासट 3-4 छड़ी खींच दिए और 5 मिनट तक ऐसे लगता था कि हाथ झनझन झनझनाहट कर गई। और हालांकि वह 5 मिनट तक रहती थी और उसके बाद वो झंझनाहट चली जाती थी। तो हम लोग को ऐसा लगता था कि अच्छा, ये उनका घर का कोई टेंशन था और वो घर का टेंशन हमारे ऊपर बीत गया, तो हम लोग कुछ नहीं कहते थे और सोच समझ कर रह जाते थे। अभी मार के दिखाए ना टीचर, अब समय बदल गया, 21वीं सदी आ गया, ना वो समय रहा और ना वो बच्चा रहा, तुरंत बच्चा टीचर के ऊपर कंप्लेन कर देता है। तो ये थी पहले की बातें थी। ओके, एंड नेक्स्ट इज सिचुएशनल फैक्टर, alcoholism, drugs abuse, etc. It is increase in likelihood of violence by radicalization, inhabitation, clouding. In this point, I have remember a village, गांव की बात है। इसको हिंदी में कहना थोड़ा अलग ही फीलिंग आता है। हम अक्सर सुना करते हैं ये जो यहाँ पे एल्कोहलिज्म है, मतलब दारू पीना। तो हम अक्सर गांव की महिलाओं को यह कहते हुए सुना है कि ए दीदी जान दानी हमार मर्दू बड़ा निमन हवन, लेकिन जब दौड़ना पिए नो तो अबे मारे लग। इट मीन्स कि जब वो नशा करता है, पति जब नशा करता है तभी वो मरता है, ऐसे वह ठीक रहता है। एंड नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, lack of stringent law, lack of proper enforcement, gender insensitive attitude of various stakeholder, lack of certainty. Institution weakness means, first of all, don't have a stringent law, even have a stringent law. There are lack of formation, implementation, law. Let us, I suppose to lack of provide of infrastructure, implementation for law. So stockholder attitude are very insensitive. There are no taking to consolidation plight of the wound, who's been the victim in the stereo, and most important, justice system are delayed. So conviction rate is very low here. So there are no constantly the person who are do a crime to punish or not. That purpose just having a lawlessness not solve. Having a law but not solve the job. Here make sure
properly implementation have to mock convection rate high. You have to make sure query especially destroyed of cause. We want to have make a gender sensitive attitude of a stockholder. It is not them love of several, not them love of solve these purpose. And number 8, internalization of patriarchal norms both by men and women. And here gender insensitive attitude of various stakeholders means the police, the media staff, the judiciary, the society, family. आप सबको याद होगा कुछ समय पहले उत्तराखंड के सीएम ने कहा था कि मैंने एक लड़की को देखा, फटा कपड़ा पहना था, ये फलान टाइम का ना, बहुत सी चीज कहा था। तो हम यहाँ पर लड़कियों को छोटा कपड़ा पहनने, वो क्या पहन रही है, वो क्या नहीं पहन रही है, उस पर ध्यान देते हैं। कोई घटना घट भी गया तो हम कहते हैं कि 9 बजे रात को लड़कियों को क्या जरूरत था बाहर जाए, ये कोई टाइम था कि लड़की बाहर गई थी। तो यही चीज है इसमें जेंडर इंसेंटिव एटीट्यूड बिहेवियर ऑफ स्टॉक होल्डर। लड़का आया 12 बजे रात को, किसी ने नहीं पूछा बेटा तुम कहाँ था, बट वही लड़की अगर छोटा कपड़ा पहन के अगर कहीं बाहर गई है, थोड़ा सा भी लेट हो गया तो उसको हम 4 बातें सुना देते हैं। एंड नेक्स्ट इज इंटरलाइजेशन ऑफ patriarchal norms both by men and women. Here I have a data of UNDP published index. UNDP are gender social norms index. Here according to UNDP publish a gender stereo norms index. UNDP are 80 plus of world population. Most major country are called them. They are 75% of survey. That means UNDP जो संस्था है वो जेंडर स्टीरियो नॉर्म्स इंडेक्स के जरिए 80% जो कंट्री है उसको लेकर एक इंडेक्स बनाया जिसमें 75% कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और there it was found both man and women common जो डाटा था उसको लिया। In this data we have give 28% of that population who are surveyed. It is absolutely fine for a husband to beat wife. That means 28% महिलाओं ने माना और पुरुषों ने माना कि उनके हस्बैंड उन्हें मारते और पीटते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में यह सिचुएशन है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, आई बिलोंग माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, आई हैव ऑलरेडी सीन इन रूरल एरिया देयर हस्बैंड आर बीटिंग मोस्ट टाइम हर वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, एवरीथिंग. It is not a high professional. It is a grassroots level I have seen. And next, as per UNDP, 50% are them said that men are better politics leaders as compared to women. Means 50% जो पुरुष होते हैं वह पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से करते हैं एज पर वीमेन। यह यूएनडीपी जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स में आया है। 90% ऑफ मैन एंड वीमेन हैव सम काइंड ऑफ बायस अगेंस्ट वीमेन. इट्स ओके. देन आई हैव कंप्लीटेड यूएनडीपी 40% them said that men are provide to be better corporate executive are compared to women. That means gender stereotype is one of problem which is existing on a pan global world. Clear? And last is
women with high economic status, the rise of violence is threatening the male hegemony. यहाँ पर हमें एक चीज देखने की जरूरत है कि अगर विमेन जो है उसका स्टेटस अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कर गया है, वह कमाने धमाने लगी है, इसका मतलब यह नहीं है कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन उसके साथ जाते नहीं होता होगा, परंतु उसके साथ इन लोगों से ज्यादा जाती होती है। बिकॉज इट इज अ मेल हेजेमनी, मीन्स यह समझते हैं कि अच्छा आप कमा रही हैं तो आपको कोई कुछ बोले नहीं, आप घर का काम नहीं करेंगी, आप बच्चों को पालेंगी नहीं, पढ़ाएंगी नहीं, लिखाएंगी नहीं, घर के कामों में सहयोग नहीं करेंगी। तो इसके साथ ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं जॉब करती हैं उनके साथ वायलेशन नहीं होता है, उनके साथ भी वायलेशन होता है। एंड हियर एंड माय क्लास एंड नेक्स्ट आई मीट टू एवरीवन। थर्ड पार्ट इज गवर्नमेंट एफोर्ट और लेकुनार। Thank you so much joining this class.